हेलो दोस्तों, मैं सुनील कौशल। तो गाइस कैसे हैं आप सब। तो मेरे हाथ में जो ये अभी देख रहे हैं आप, ये है मैरीगोल्ड का फूल, जो इसकी पनीरी है। तो गाइस आज हम अपने बगीचे में सारे में लगाएंगे मैरीगोल्ड ही मैरीगोल्ड, ताकि ये बगीचा फूलों से लाल पीला हो जाए और हरा भरा बिल्कुल एकदम फिल्मों की तरह ये चमक जाए यहाँ पे। तो ये जो फूल है ना गाइस, ये हमने पिछली बार यहाँ अनार के बगीचे में लगाया था। तो हमने ना इसका बीज बोया ना कुछ नहीं, बस एक बार हमने खेतों में डाला था और इसकी नर्सरी इतना जो बीज है वो इतना नीचे गिरा कि इसका हर जगह इसके फूल निकल चुके हैं। और ये सूखी जगह में भी होते हैं और बारिश जहाँ पे पानी बहुत होता है वहाँ भी होते हैं, हर जगह होते हैं। तो हमने लगाए थे 3 वैरायटी। ये हमने इसलिए लगा रहे हैं अपने खेतों में क्योंकि इनसे पॉलिनेशन भी अच्छा होता है। और कहते हैं कि जो आप सब्जियां लगाते हैं तो इसकी जो खुशबू होती है, तो उन सब्जियों पे कीड़े नहीं पड़ते, क्योंकि इनकी जो खुशबू होती है, जैसे आप गोभी लगाएंगे या कुछ और लगाएंगे तो इनकी खुशबू से वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, क्योंकि सब्जियों की जो खुशबू है ना, वो उन कीड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। तो जो ये पौधे हैं ना, एक ये मैरीगोल्ड का जो फूल होता है और धनिया और लहसुन, ये जो चीज़ें हैं, तो ये सब्जियों की तरफ उन जो कीड़े होते हैं उनको आकर्षित नहीं होने देती, क्योंकि इनकी जो खुशबू है उनके लिए बदबू होती है, तो वो इधर उधर भाग जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम थोड़े थोड़े लगा रहे हैं, ज़्यादा नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि इसका बीज बहुत गिर जाता है। तो हमने कई फूल यहाँ से उखाड़ के फेंक भी दिए, क्योंकि हद से ज़्यादा ये यहाँ पे गिरे हुए थे। तो चलो आज हम इसे लगाते हैं। हमारे पास 3 अलग अलग वैरायटी के हैं। जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये थोड़ा छोटा मैरीगोल्ड है, थोड़ा छोटा फूल होता है ये, लेकिन बहुत खूबसूरत होता है। और एक दूसरा है हमारे पास, थोड़ा कम क्वालिटी में है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत, ये थोड़ा बड़ा होता है और ये रेड होता है, बिल्कुल रेड, डार्क रेड जैसा होता है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत होता है ये। इसकी अगर आप फूलों की माला बनाएं तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो एक हमारे पास है वाइट कलर का मैरीगोल्ड, एक है येलो कलर का मैरीगोल्ड, वो जो दोनों मिक्स हो चुके हैं। तो हम यहाँ से इसे निकाल के अब खेतों में लगाएंगे। तो चलिए फटाफट लगाते हैं। और फिर उसके बाद हम सनफ्लावर लगाएंगे। सनफ्लावर भी यहाँ पे हमने पिछली बार लगाया था और इतना खूबसूरत लगा था, जिसे सूरजमुखी का फूल कहते हैं, वो भी हमने लगाया था। चलो हम लगाते हैं, फिर अपने इस बाग बगीचे को हरा भरा लाल पीला करेंगे। तो चलिए गाइस अब लगाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, ये अगर आप मेरे हाथ में अभी देख रहे हैं, ये है सूरजमुखी, जिसे सनफ्लावर कहते हैं। ये देखिए अनार के बीज गमले में लगे हुए हैं। ठीक है, तो सनफ्लावर और ये मैरीगोल्ड का पेड़ अगर फूल अगर आपके बीज गमले में लगा हुआ है ना, तो मैं कहता हूँ कि इसे वहाँ से उखाड़ दीजिए। पता क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़ा पेड़ होता है और इसकी जड़ें काफ़ी गहरी होती है, और जो आपके पेड़ का जो डाइट होती है, इसका पानी और इसकी जो ऊर्जा है वो सोख लेते हैं और आपके पेड़ को कमज़ोर कर सकते हैं। तो हम इसे यहाँ से उखाड़ेंगे और हम लगाएंगे इसे जहाँ जहाँ खाली जगह है, थोड़ी बीच में स्पेस है, वहाँ लगाएंगे, ताकि इनको भी नुकसान ना हो और हमें भी फ़ायदा हो और बगीचा भी अच्छा लगे। और इसमें होता है कि मधुमक्खियाँ शहद बनाती है, उससे पॉलिनेशन अच्छा करती है और फ्रूट भी अच्छा होता है। आपको पता ही होगा कि शहद कितना ज़रूरी होता है। और कुछ समय बाद हम यहाँ पे हो सकता है लाइफ में, मतलब कि हम मधुमक्खी पालन भी करें इस खेत में। तो चलिए अब इसे हम यहाँ से उखाड़ेंगे। ये देखिए जितने भी है हम यहाँ से इसे निकालेंगे और इसे बीच बीच में लगाएंगे। ये इतना बड़ा सनफ्लावर होता है कि इसका पेड़ 10-10, 15-15 फुट तक, 15 तो नहीं मतलब 12 फुट तक तो ये चला जाता है, अगर इसे अच्छी डाइट मिले तो। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हमारे घर के पास ये लगे होते हैं, तो वहाँ पे गोबर वगैरह अच्छी मात्रा में होता है, तो हमारे घर की छत से ऊपर निकल जाते हैं ये। तो और काफ़ी समय तक रहते हैं ये, 1 साल तक तो इसका पेड़ लगभग टिक जाता है। तो अभी हम लगाएंगे और ये निकलेगा आपके अक्टूबर टाइम को, फिर अक्टूबर टाइम तक ये रहेगा। तो मुझे तो ये बहुत अच्छे लगते हैं सनफ्लावर, इसीलिए मैंने पिछले साल यहाँ पे लगाए थे और इस बार यहाँ पे बीज गिर गया है बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस बार यहीं से लगाऊं। तो आप भी ज़रूर लगाएं ये सनफ्लावर। तो चलिए फटाफट अब हम इन्हें लगाते हैं और अपने बगीचे को शानदार करेंगे फिर।
तो हमारे पास हो चुकी हैं अब 3 अलग अलग वैरायटियाँ। ये देखिए यहाँ बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं ये। तो चलिए फटाफट इन्हें लगाते हैं साइड साइड में, फिर आपको दिखाते हैं कि हम किस प्रकार से यहाँ पे लगाएं, और हम आपको वीडियो में बताते रहेंगे कि ये कितने खूबसूरत होते हैं बाद में। तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम एंटर होंगे बगीचे में तो सबसे पहले लगाया हमने यहाँ पे सनफ्लावर। ये देखिए सूरजमुखी का फूल, ताकि जैसे ही हम अपने बगीचे में एंटर मारें तो सबसे पहले हमें सूरज फूल चाहिए यहाँ पे उगा हुआ। उसके बाद लगाया हमने यहाँ पे ये मैरीगोल्ड का जो डार्क रेड है और बहुत ही खूबसूरत फूल है ये। और उसके बाद लगाया हमने येलो कलर का ये मैरीगोल्ड, और इसके आगे लगाएंगे हम जो थोड़ा छोटा होता है मैरीगोल्ड का। और इसी तरीके से हम आगे कंटिन्यू करेंगे अलग अलग, इसी तरीके से एक सनफ्लावर, 2 अलग अलग प्रकार के 3 अलग अलग प्रकार के जो मैरीगोल्ड है, इस प्रकार से हम अपने बगीचे में इसे लगाएंगे। और फिर इसकी फल और फूल दोनों इस बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे। तो चलिए अब सारे बगीचे में इसे लगाते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखो दोस्तों, हमने 1 बाय 1 करके आगे तक लगा दिया है सारा बगीचा। और ये देखिए जो यहाँ पे एक्स्ट्रा होंगे ये मैरीगोल्ड, तो हम इसे उखाड़ के यहाँ से फेंक देंगे। ये देखिए ऊपर तक हमने लगाया है सारे में, बहुत अच्छे लगेंगे जब ये बड़े हो जाएंगे। और इन्हें उखाड़ने ज़रूरी है, क्योंकि ये देखो आप फ्रूट के चारों तरफ लगा हुआ है ये पौधे के, तो ये आपके पौधों को ख़राब कर सकता है। तो गाइस अभी सुबह का टाइम है, देखिए तो बाल वगैरह अभी सारे खिले हुए हैं। तो खेतों में ऐसा ही होता है, कई बार काम करने का समय कम होता है क्योंकि रात को बारिश हुई थी बहुत ज़्यादा, और ये मौसम बहुत ही प्यारा है और ऐसा टाइम मैं गंवाना नहीं चाहता। तो मैं बात कर रहा था सबसे पहले इसकी फ़ायदे और नुकसान की। तो जो सनफ्लावर होता है ना, तो सनफ्लावर क्या होता है कि चिड़ियों को ज़्यादा आकर्षित करता है। जो मैरीगोल्ड होता है वो भंवरे होते हैं या फिर मधुमक्खियाँ होती है, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। लेकिन जो ये सनफ्लावर होते हैं ये चिड़ियों को ज़्यादा अट्रैक्टिव करते हैं, अपनी ओर खींचते हैं, क्योंकि इसके जो बीज होते हैं ना वो चिड़ियों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं। तो इस वजह से होता ये है, चिड़ियों में सबसे ज़्यादा जो तोता होता है वो इन्हें खाता है। और जब आपके खेतों में, आपके बगीचे में ऐसे फ्रूट होते हैं, अनार या फिर सेब या जापानी या कोई भी फ्रूट होता है ना, तो ये क्या करते हैं कि इन फूलों की तरफ अट्रैक्ट होते, इन फूलों का बीज खाते हैं और साथ में आपके फ्रूट को भी नुकसान करते हैं, फ्रूट को भी खाते हैं, अंदर ही अंदर से खोखला कर देते हैं। तो नुकसान ये है। और अनार को तो उतना वो नहीं करते, लेकिन जापानी ज़्यादा खाते हैं। तो मैंने अपने रिस्क पे लगाए हैं, मतलब उतना हमारा नुकसान नहीं करते ये। तो अगर ज़्यादा करने लगे तो हम जापानी के ऊपर जो जालियाँ होती है, नेट होता है ग्रीन कलर का या वाइट कलर का होता है, हम उसके ऊपर डाल देते हैं। और जापानी काफ़ी लंबी स्टोर भी रहती है। लोग जापानी जो फ्रूट है वो अक्टूबर से लेकर दिसंबर महीने तक बेचते हैं, उसे पेड़ों में ही रखते हैं, इसे कोई नुकसान नहीं होता, बस चिड़ियों से आपको बचाना पड़ता है। और इससे फ़ायदा भी होता है, प्रकृति के लिए फ़ायदा होता है, खुद के लिए और मधुमक्खियों के लिए, बहुत सी चीज़ों के लिए। और हरा भरा रहता है चारों तरफ, दिल खुश रहता है, ठीक है, हरियाली रहती है, नीचे ठंडक रहती है और देखने भी, आँखों में भी सुकून सा मिलता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ, तो ये बगीचा आज से मैंने 4-5 साल पहले यहाँ लगाया हुआ है, यहाँ तैयार किया हुआ है, इसमें काफ़ी मेहनत लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे फल, फूल, सब कुछ, सब्जियाँ, सब कुछ उगा रहा हूँ। तो आपको पता है यहाँ पे फ्रूट तो क्या, मतलब कि इस खेत में भी हमें यहाँ पे कुछ लगाने की वो नहीं होती थी पहले, क्योंकि यहाँ पे पानी की बहुत दिक्कत थी, ठीक है। यहाँ के लोग पानी के लिए बहुत ज़्यादा, आप समझो कि बेकार है, मतलब उनकी बुद्धि अभी विकसित नहीं हुई है, ठीक है। हमारा जो गांव है ना, हमारे गांव के कुछ लोग गांव के ही भलाई के बारे में नहीं सोचते, उसका उल्टा करते हैं। जो लोग पीने के लिए, पानी के लिए दूसरों को रोकते थे कि पीने का पानी तक इनके घर ना पहुंचे, तो वो ऐसी ज़मीनों में कहाँ आप खेती बाड़ी करने के लिए लोग पानी देंगे। सोचो, हमारा एक नलका था,
नीचे नल था एक, तो उस नल में लोगों के घर होके एक पाइप जाती थी हमारे घर को। उन लोगों ने अपनी चप्पल का जो टुकड़ा होता है हमारी पाइप में डाल के रखा था, ठीक है। तो जब भी हमें वहाँ पानी आता तो वो वहाँ से बंद कर देते, जब प्रेशर ज़्यादा तब आता। तो एक पीने के पानी के लिए हमें तरसाया गया था। आप सोचो, जब यहाँ पे हम इतनी सब्जियाँ लगा रहे हैं, फ्रूट लगा रहे हैं, तो कितनी ज़्यादा बेईमानी होती होगी और किस तरीके की मानसिकता है उन लोगों के अंदर। और वो सिर्फ प्रकृति के दुश्मन नहीं है, इंसानियत के भी दुश्मन है। तो जैसे कि उन्होंने सिर्फ फसलें ही नहीं, कईयों के घर भी उजाड़े हैं। तो ऐसी मानसिकता के लोग यहाँ पे पले बड़े हुए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। तो फिर भी हम प्रकृति की मदद करते हैं और प्रकृति हमारी मदद करते हैं। देखो, कुछ दिन पहले हमारे साथ यहाँ पानी के लिए छेड़खानी की थी और भगवान ने, ऊपर वाले ने, प्रकृति ने हमें यहाँ तक बर्फ़ तक दे दी, चारों तरफ बर्फ़ दे दी। और 3-4 दिन इतनी कंटिन्यू बारिश हुई कि इस वक्त इन्हें पेड़ पौधों के लिए कितनी ज़रूरत थी। और यहाँ बिल्कुल हरा भरा हो चुका है गाइस। तो देखो, हमने अपने गांव के लिए पानी के लिए आवाज़ उठाई, सड़क के लिए आवाज़ उठाई, तो हमें ही गलत ठहराया गया, हमें मूर्ख लोगों के सामने दर्शाया गया, ठीक है। फिर भी मैं कहता हूँ कि आज आप बुरा कर रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन हम ना कभी डरे, ना ही हम लड़खड़ाए। अपनी निडरता से अपनी फल फ्रूट लगाए, अपना काम किया, अपनी हर चीज़ की। लेकिन जो तुम्हारे जो कर्म हैं, ठीक है, जब तुम्हारे आने वाली पीढ़ियाँ देखेगी, तुम्हारे बच्चे देखेंगे, तो तुमसे सवाल ज़रूर पूछेंगे कि तुम्हारे पास सब कुछ था, पैसा था, वक्त था और साधन था, फिर भी आपने गांव का भला नहीं किया और भला करने की बजाय उसका उल्टा किया। तो जब वो अपने बच्चों को ये बोलेंगे ना कि ये तो हमने ज़मीन, ये हमने दूसरों से लूट पार करके इकट्ठा किया, ये सब हमने तुम्हारे लिए किया है, तो उनके बच्चे डायरेक्ट उनके मुंह पे बोलेंगे कि हमें ये सब नहीं चाहिए था, हमें दुनिया के साथ मिलना जुलना था, हमें प्रकृति चाहिए था, सब कुछ चाहिए था। तो देखो, जिस तरीके से आज ये लोग दूसरों की गरीबी पे या दूसरों की किसी चीज़ पे थूकते हैं, वैसे ही एक दिन इनके बच्चे इनके मुँह पे थूकेंगे, इनके कर्मों की वजह से। तो मैं कहता हूँ कि आप प्रकृति से प्यार कीजिए, नेचर से प्यार कीजिए, इंसानियत से प्यार कीजिए, खुश रहिए। मैं कहता हूँ कि पर्सनल लाइफ में किसी के ना जाएं, सबको एंजॉय करने दो, लाइफ में खुश रहो, प्रकृति को खुश रखो, खुद भी जो करना है वो करो, लेकिन कभी किसी का बुरा मत करना इस तरीके से कि आप ऐसी हरकत करने। और पता क्या करते थे वो लोग, जब हम उन्हें बोलते कि जब उनकी चोरियाँ पकड़ी जाती ना, तो वो फिर अपने बच्चों को या औरतों को आगे कर देते कि जाओ अब तुम लड़ो। और औरतों बच्चों से आपको पता है, लोग फिर समझ जाओ, उनसे लड़ाई कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, अगर बोल दिया तो आप जानते हो फिर क्या होता है। इसीलिए हम उनसे दूर रहते हैं। लेकिन वक्त एक दिन ज़रूर आएगा दोस्तों, और उन्हें ये प्रकृति, जो बीज उन्होंने बोया है, वही उन्हें फल मिलेगा एक दिन। और मैं कहता हूँ कि हम हार्ड वर्क करेंगे, एक दिन स्मार्ट वर्क भी करेंगे साथ साथ में, तो ऐसे ही प्रकृति का हम ख्याल रखेंगे। आप भी ख्याल रखिए और हरा भरा कीजिए अपने प्रकृति को। और देखिए, चारों तरफ हरा भरा हो चुका है और पेड़ पौधे बिल्कुल अच्छे हो चुके हैं। आप ऐसे खुश रहिए। और कभी भी ऐसे लोग अगर आपको मिलते हैं तो उनसे दूरियां बनाइए, लेकिन संभल के रहना, ठीक है, क्योंकि हमने बहुत देखे अपने लाइफ में ये चीज़ें, ठीक है। मुझे तो ऐसे लोगों की मर्दानगी पे वो लगता है कि उनसे अच्छे तो तालियां बजाने वाले होते हैं। कम से कम वो पीठ पीछे वार तो नहीं करते, किसी का बुरा करके तो नहीं खाते, ठीक है। और हमें देखो, बुरे से बुरा समय देखा, लेकिन फिर भी हम डरे नहीं, मुसीबतों का सामना किया और आज आपके सामने ये सब कुछ है, ठीक है। तो आप भी मेहनत कीजिए, कभी डरिए नहीं और लाइफ में मज़े करो, जो करना एंजॉय करो, फुल पावर यार। मैं, ठीक है, खुश रहो और ऐसे ही प्रकृति का ख्याल रहो, घूमते फिरते रहो, एंजॉय करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और राम राम।